हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 22 दिसंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और मेन हेडिंग जो आज भी न्यूज़ में पूरी छाई हुई है, चाहे आप टीवी चैनल न्यूज़ चैनल ऑन करेंगे तो आपको ये न्यूज़ सबसे प्रमुखता पे देखने को मिल रही है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है BF.7, ये एक तरीके से पूरी दुनिया में अब फैल रहा है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने अभी न्यूज़ चैनल पर भी देखा तो ये लगभग 10 देशों में फैल चुका है, जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, इन सब देशों में। अमेरिका में रोज़ लगभग डबल केस आ रहे हैं। तो भारत सरकार ने भी इस पर मीटिंग बुलाई, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर मीटिंग कर रहे थे। दोपहर में 2 बजे मीटिंग बुलाई गई थी। अभी मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है ये अभी नहीं पता चला है, तो ये जैसे ही प्रेस में रिलीज़ की जाएगी इस बात को। लेकिन इसमें 2-3 बातें प्रमुख तौर पर मानी जा रही हैं, जैसे कि मास्क लगाना अनिवार्य हो जाएगा, सतर्कता डोज लगवाना अनिवार्य हो जाएगा, और डिस्टेंस जरूरी हो जाएगी, भीड़ भाड़ जो लगती है उस पर रोक लगेगी। कई ऐसे चीज़ें हैं जिस पर रोक लगाए जाना इसमें स्वाभाविक तौर पर माना जाएगा। तो इसमें स्वास्थ्य मंत्री जो हैं हमारे, उन्होंने भी बोला है कि कोरोना अभी गया नहीं है, लेकिन इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इसमें दिल्ली वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध हैं। अगर ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं तो वाकई में ये स्टेटमेंट डराने वाले हैं। कहीं ना कहीं मन में ये बात आती है कि शायद कोरोना फैल रहा है। चीन से या फिर विदेश से जो 5 यात्री आए हैं उनमें उन्हें पॉजिटिव पाया गया है। अभी नया वेरिएंट है या नहीं इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा उसका पता लगाया जा रहा है। आप भी इसमें सतर्क रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर ज़रूरी है जाना तो भी मास्क लगाएं, डिस्टेंस बनाए रखें और हाथ वगैरह सैनिटाइज करते रहें। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हवाई अड्डे पर जल्द ही बैग से लैपटॉप निकाले बगैर प्रवेश कर सकेंगे यात्री। लैपटॉप लेकर विमान यात्रा करने वाले यात्रियों को जल्द राहत मिल सकती है। अब उन्हें हवाई अड्डे पर जब एंट्री के समय चेक इन जब होता है तो उन्हें बार बार लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, चार्जर को स्क्रीनिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले इन्हें सबको ओपन करके दिखाना पड़ता था। अब नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने हवाई अड्डों पर कंप्यूटर टोमोग्राफी तकनीक पर आधारित स्कैनर लगाने की सिफारिश की है। यह स्कैनर लग जाने के बाद यात्रियों को हैंड बैग से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मिशन अमृत सरोवर को लोगों ने भी लिया हाथों हाथ। देखिए, गांवों से लुप्त प्राय हो रहे ताल, तलैया, पोखर और जलाशयों को संरक्षित करने और नए तालाबों के निर्माण के लिए शुरू किया गया मिशन अमृत सरोवर रंग दिखाने लगा है। प्रधानमंत्री की अपील पर मिशन अमृत सरोवर को लोगों ने भी हाथों हाथ लिया है। यही वजह है कि मिशन अपने लक्ष्य से दोगुनी गति से चल रहा है। मिशन अमृत सरोवर के लिए अलग से सरकारी धन का प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि जल संरक्षण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को भी इससे जोड़ दिया गया है। मिशन अमृत सरोवर से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा में 68% कार्य जल संरक्षण के लिए ही होते हैं। 15वें वित्त आयोग की ग्रांट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी और राज्यों को अपनी स्कीम के साथ कारपोरेट सामाजिक दायित्व से प्राप्त अंश से मिशन प्रगति पर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश में मदरसों में भी रविवार को साप्ताहिक अवकाश की तैयारी। मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने के बाद अब योगी सरकार साप्ताहिक अवकाश भी शुक्रवार की जगह रविवार करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की आगामी बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव पास होने के बाद इसे सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार मदरसा शिक्षा में लगातार सुधार के उपाय कर रही है। सबसे पहले फर्जी मदरसे सिस्टम से बाहर हों, इसके लिए सरकार ने मदरसा पोर्टल बनवाया है। इस पोर्टल में उन्हीं मदरसों को पंजीकृत किया जाएगा जो मानक पूरे करते हैं। तो शायद इसमें भी अब पारदर्शिता और सख्ती
गवर्नमेंट अपना रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोविड में भूमिका के लिए चिकित्सा समुदाय को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। वर्ष 2020 और 2021 के दौरान कोविड-19 से निपटने में चिकित्सा समुदाय की भूमिका के लिए उन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाने वाला यह सम्मान इस बार किसी एक व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया गया है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से दिए जाने वाला सम्मान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA और प्रशिक्षित भारतीय नर्सों के संगठन प्रतिनिधियों को दिया जाएगा। ट्रस्ट ने बताया कि ज्यूरी की अध्यक्षता पूर्व CJITS ठाकुर ने की। उन्होंने ही देश में कोरोना वॉरियरों को सम्मानित किए जाने का विचार रखा था। ट्रस्ट ने बयान जारी करके कहा कि देश के चिकित्सा समुदाय को उसके योगदान, बलिदान, प्रतिबद्धता और साहस के लिए सम्मानित किया जा रहा है। अब चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं कि महंगाई कम करने के लिए कर रहे हैं काम। देखिए, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि महंगाई से लड़ने के लिए केंद्र सरकार और देश का केंद्रीय बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए समान रूप से गंभीर है। केंद्रीय बैंक के प्रमुख की यह टिप्पणी RBI द्वारा सरकार को सौंपी गई उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें उसने लगातार 3 तिमाहियों में मुद्रास्फीति को ऊपरी सहनीय सीमा के अंदर नहीं रखे जाने की वजह बताई है। दास ने महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार और RBI द्वारा किए गए प्रयासों को भी बताया। उन्होंने कहा कि RBI ने जहां रेपो रेट में बढ़ोतरी की, मौद्रिक नीति और नकदी संकट को कम करने के उपाय किए, वहीं सरकार ने पेट्रोल डीजल पर करों में कटौती, आयातित खाद्य वस्तुओं पर शुल्क कम करने जैसे कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हर कोई मुद्रास्फीति को नीचे लाना चाहता है और मुझे यकीन है कि सरकार भी इस दिशा में समान रूप से उत्सुक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। 7% रहेगी विकास दर। पनगड़िया। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बुधवार को उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7% से अधिक की दर से बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ समय से मंदी की आशंका है, लेकिन अभी तक तय नहीं है कि अमेरिका और न ही यूरोपीय यूनियन मंदी में गया है। इस महीने की शुरुआत में RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर के अनुमान को पहले के 7% से घटाकर 6.8% कर दिया था, जबकि विश्व बैंक ने विकास के अनुमान को संशोधित कर 6.9% कर दिया था। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। विदेश में बढ़ रही खाद्य पदार्थों की मांग। वस्तुओं के कुल निर्यात में बढ़ोतरी भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन कृषि और खाद्य वस्तुओं के निर्यात में लगातार तेज बढ़ोतरी जारी है। निर्यातकों के मुताबिक ऑर्डर को देखते हुए आने वाले महीनों में कृषि व खाद्य वस्तुओं के निर्यात में मजबूत बढ़ोतरी जारी रहेगी। इस साल नवंबर महीने में वस्तुओं के कुल निर्यात में पिछले साल नवंबर के मुकाबले सिर्फ 0.62% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन कृषि व खाद्य पदार्थों के लगभग सभी आइटम के निर्यात में 2.5 अंक का इजाफा रहा। चावल के अलावा विभिन्न प्रकार के अनाज के निर्यात में नवंबर माह में 53.78% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। निर्यातकों के मुताबिक आगामी वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने मिलेट्स वर्ष घोषित किया है और इसमें मोटे अनाज के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये हो गया कि संयुक्त राष्ट्र ने अगले वर्ष को किस रूप में घोषित किया है? मिलेट्स वर्ष के रूप में। चलिए नेक्स्ट पेज इंटरनेशनल पेज है, जिसमें अफगानिस्तान में जो महिलाएं हैं, आप जानते ही होंगे उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर अब तालिबानी शासन है। तो उन्होंने महिलाओं की उच्च शिक्षा पर रोक लगा दिया, यानी कि आप जो महिलाएं हैं वहाँ की, वो अगर चाहती भी हैं पढ़ना, उच्च शिक्षा ग्रहण करना, तो अब नहीं पढ़ पाएंगी। उसके बाद है नेपाली कांग्रेस पार्टी के सदस्यीय दल के नेता चुने गए हैं प्रधानमंत्री देउबा, और फिर से ये शेर बहादुर देउबा, और फिर से ये प्रधानमंत्री बनेंगे। अमेरिका पहुंचे जेलेंस्की, बाइडेन से करेंगे मुलाकात। देखिए, रूस और यूक्रेन का जब से युद्ध चल रहा है, जो फरवरी में लगभग 1 साल का हो जाएगा ये पूरा पीरियड, उसमें पहली ये विदेश यात्रा है जेलेंस्की की, जो
यूक्रेन से बाहर कहीं ये गए हैं, पहली विदेश यात्रा है। अब इसमें अमेरिका ने इन्हें बताया है या कह सकते हैं कि उम्मीद दी है कि हम आपका जो सैन्य बजट है वो बढ़ाएंगे, हम आपको मदद करेंगे, कुछ हथियार दिए जाएंगे। जेलेंस्की भी लगातार हथियार और पैसों की मांग कर रहे हैं। तो अब ये मीटिंग के बाद ही पता चलेगा, यानी बाइडेन कितना अनाउंस करते हैं ये तो अब आने वाला समय बताएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। वैश्विक आतंकवाद निरोधी प्रयासों में मध्य एशिया मुख्य भागीदार। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने मंगलवार को सुरक्षा परिषद की मध्य एशिया पर आतंकवाद निरोधी कमेटी की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी प्रयासों में मध्य एशिया महत्वपूर्ण भागीदार है। मध्य एशिया में कमेटी को टिकाऊ और सार्थक संवाद की जरूरत है। रुचिरा कंबोज ने ट्वीट करते हुए कहा कि मंगलवार को मुझे सुरक्षा परिषद की मध्य एशिया पर आतंकवाद निरोधी कमेटी का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। 5 माह के भीतर भारत की ओर से आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता का मौका मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। चलिए, ये आज का यानी 22 दिसंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।